सो गाइज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने वाले हैं ड्यू टू अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। और यहाँ पर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे कहाँ पर, उसके सेंटर पर। ठीक है, तो एक बहुत छोटी सी डेरिवेशन है, बहुत ईजी डेरिवेशन है। तो लेट्स सपोज हमने एक सर्कुलर लूप कंसिडर करा है यहाँ पे जिसकी रेडियस ए है, और मान लेते हैं कि इसमें करंट जा रहा है विच इज़ आई, एंड दैट करंट इज़ फ्लोइंग इन लाइक क्लॉकवाइज डायरेक्शन। नाउ अब देखिए, ये आपको पता है कि ये जो लॉ मतलब ये जो डेरिवेशन है ये बायोट-सेवर्ट्स लॉ की एप्लीकेशन है। तो हम बायोट-सेवर्ट्स लॉ अगर यहाँ पे लिखें तो बायोट-सेवर्ट्स लॉ का फॉर्मूला क्या होता है, लाइक अकॉर्डिंग बायोट-सेवर्ट्स लॉ। तो बायोट-सेवर्ट्स लॉ क्या बताती है भाई कि डी बी इज इक्वल्स टू न्यू नॉट बाई 4 पाई, किस लाइक डी बी किसके इक्वल होता है, न्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर के इक्वल होता है। ये बायोट-सेवर्ट्स लॉ का स्टेटमेंट है। नाउ देयर इज़ दिस थिंग, हम ये जानते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, अगर आपने बायोट-सेवर्ट्स लॉ पढ़ी हुई है, आपको बायोट-सेवर्ट्स लॉ के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया है, तो आप ये जानते होंगे कि ये जो डी बी मैग्नेटिक फील्ड है ये बहुत छोटे करंट एलिमेंट से, मतलब एक बहुत छोटे एलिमेंट की वजह से आती है। तो सेम ऐसे ही हमने क्या किया इस लूप पे, देखिए जो करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है ये बहुत सारे एलिमेंट से मिलके बना हुआ है। ठीक है, बहुत सारे एलिमेंट से, और बहुत सारे एलिमेंट्स मतलब बहुत सारे छोटे छोटे हिस्सों से मिलके बना हुआ है। तो उन्हीं बहुत सारे हिस्सों में से, छोटे छोटे हिस्सों में से हमने एक छोटा सा हिस्सा मान लिया, एंड दैट इज़ डी एल। ठीक है, एक बहुत छोटा सा हिस्सा हमने यहाँ पे मान लिया। कितनी लेंथ का हिस्सा माना हमने यहाँ पे, डी एल लेंथ का हिस्सा माना। ओके, नाउ अब ये आपको पता है कि ये जो डी एल है ये एक वेक्टर एलिमेंट है, और सर्कल पे जो वेक्टर लगता है वो किसके अलॉन्ग लगता है, वेक्टर जो लगता है वो किसके अलॉन्ग लगता है, टेंजेंट के अलॉन्ग। तो अगर मैं डी एल की डायरेक्शन बताऊँ यहाँ पे, तो डी एल किसके अलॉन्ग लगेगा यहाँ पे, टेंजेंट के अलॉन्ग। ठीक है, नाउ बात कर रहे थे हम यहाँ पे, तो अगर मैं यहाँ पे एक लाइन एड ऑन करूँ इसमें, सिंस या यहाँ पे लूप इज मेड अप ऑफ मैनी एलिमेंट्स। ठीक है, कि जो लूप है यार वो बहुत सारे एलिमेंट से मिलके बना हुआ है, एंड लेट डी एल बी वन ऑफ देम, और उनमें से हमने क्या मान लिया, एक, और उनमें से एक हमने क्या मान लिया, डी एल मान लिया। नाउ समझना ध्यान से। तो यार बायोट-सेवर्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग डी बी होता है किसके इक्वल, न्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर के इक्वल। नाउ जो थीटा है यहाँ पे अगर आप देखेंगे, जो थीटा होगा वो किसके इक्वल होगा यार, थीटा होगा 90 डिग्री के इक्वल। कैसे, देखिए ज़रा, जो डी एल है वो किसके अलॉन्ग एक्ट कर रहा है, टेंजेंट के अलॉन्ग। और ये आर स्क्वायर की जगह आप क्या लिखोगे भाई, आर तो डिस्टेंस थी ना जिस पॉइंट पे आपको निकालनी थी, तो यहाँ पर आपको किस पॉइंट पे निकालनी है, ओ पॉइंट पर। तो ओ पॉइंट तक की डिस्टेंस कितनी है, ओ पॉइंट तक की डिस्टेंस इज ए। तो ये क्या बनेगा, न्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई डी एल साइन थीटा बाई ए स्क्वायर। नाउ एज यू कैन सी, जो डी एल है दैट इज एक्टिंग अलॉन्ग टेंजेंट, और जो ए है ये क्या है आपकी रेडियस या पोजीशन वेक्टर। तो टेंजेंट रेडियस पे क्या होती है, हमेशा परपेंडिकुलर। तो देयरफॉर थीटा की वैल्यू जब आप 90 पुट करेंगे तो क्या बनेगा, न्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई डी एल बाई ए स्क्वायर। तो ये आ गई आपकी मैग्नेटिक फील्ड। अब ध्यान देने वाली बात यह है यहाँ पे, जो ये मैग्नेटिक फील्ड है डी बी इज इक्वल्स टू न्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई डी एल बाई ए स्क्वायर, यार ये मैग्नेटिक फील्ड छोटे से एलिमेंट की वजह से है। एंड हम लोग ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जब भी हमें किसी भी स्मॉल क्वांटिटी को लार्ज क्वांटिटी में कन्वर्ट करना होता है तो हम क्या करते हैं, उस क्वांटिटी का आंसर इज इंटीग्रेशन करते हैं। सो सेम ऐसे ही नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए इस पूरे लूप से सेंटर पे इस एक्सप्रेशन को क्या कर दोगे आप, इंटीग्रेट। तो देयरफॉर इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, अब आप दोनों साइड्स को यहाँ पर इंटीग्रेट करोगे, तो जब आप यहाँ पर इंटीग्रेट करोगे तो डी बी का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, बी। तो बी इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ न्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई डी एल बाई ए स्क्वायर। तो यहाँ पर जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, तो न्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई बाई ए स्क्वायर कांस्टेंट बाहर आ गया, डी एल का क्या होगा अब यहाँ पे इंटीग्रेशन। तो यार जब आप यहाँ पर डी एल का इंटीग्रेशन करेंगे तो यू विल गेट न्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई बाई ए स्क्वायर। तो डी एल देखिए क्या है, अगर आपने लाइक स्टार्टिंग से अगर आप चैप्टर 1 से फॉलोअप कर रहे हैं मेरे चैनल को तो आपको पता चल जाएगा कि डी एल जो है एक मतलब सर्कल का हिस्सा है।
ठीक है, dl जो है वो एक सर्कल का हिस्सा है, तो जब आप ऐसे बहुत सारे dl जोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा, सर्कल की लेंथ मिलेगी, और सर्कल की लेंथ क्या होगी 2πr, तो 2π से ये कैंसिल आउट हो गया, अच्छा ए आर नहीं सॉरी 2πa, और a से एक ये a कैंसिल, तो देयरफॉर रिक्वायर्ड मैग्नेटिक फील्ड क्या मिली आपको, μ0I डिवाइडेड बाई 2a, ठीक है, क्या मिली, μ0I डिवाइडेड बाई 2a। अब ये है यार एक टर्न की वजह से, क्यों टर्न बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी, लूप की। अब किसी भी लूप में बहुत सारे टर्न्स होते हैं, तो इफ़ लूप इज़ हैविंग n टर्न्स, तो मान लेते हैं इफ़ लूप इज़ हैविंग n टर्न्स, कि भाई इस लूप में जो है n टर्न्स है, तो देयरफॉर बस क्या हो जाएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड एक टर्न की वजह से, तो नेट मतलब n टर्न्स के लिए क्या हो जाएगी, n μ0I divided by 2a. So this is the required expression for the magnetic field due to a current carrying circular loop at the center.